और चाइना में सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं। अल जजीरा का कहना है कि बेटर फ्यूचर इंडियाज अयोध्या सीज बिजनेस बूम राम टेम्पल लॉन्च। आईएमएफ आपको सुपर परफॉर्मर कह दे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को बीट कर दिया और जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो टोटल शेयर्स की कीमत है वो $4 ट्रिलियन भी क्रॉस कर गई। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये राम मंदिर का इफेक्ट है, जिसकी वजह से भारत में बहुत ही ज़्यादा पैसा आ रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कैसे अल जजीरा जो कतर ओन है, जो हर वक्त भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, वो भी आज भारत की तारीफ कर रहा है। और आईएमएफ ने भी कहा है कि भारतीय इकोनॉमी सुपर परफॉर्मर बन गई है। जब दुनिया की इकोनॉमी यूक्रेन और इसराइल पैलेस्टाइन जंग की वजह से नीचे जा रही है, तब भारत की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और आज के दिन ही अंबानी के पूरे परिवार ने 2.51 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। ठीक है। अल जजीरा का कहना है कि बेटर फ्यूचर इंडियाज अयोध्या सीज बिजनेस बूम विथ राम टेम्पल लॉन्च। इधर राम टेम्पल लॉन्च हो रहा है और इधर बिजनेस बूम कर रहा है। जिस तरह से अयोध्या डेवलप किया है, जिस तरह से अयोध्या का इकोनॉमिकल कंडीशन बूस्ट किया है, वो कभी हम सोच भी नहीं पाए थे कि एक वक्त था जब इनकी दुकान 13 किलोमीटर दूर है राम मंदिर से। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है अल जजीरा को कि एक वक्त था कि जब मैं 25,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पाता था अपने इस बर्तन की दुकान से, और आज एक वक्त आया है कि मैं 3.5 लाख रुपए अपने बर्तन की दुकान से महीने में कमा रहा हूँ। India overtakes Hong Kong as world's fourth largest stock market. One of the fastest growing major nations and major economy India बन चुका है। बोइंग इंडिया चला गया और यही वजह है कि अब स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पर पहुंची है। देखिए, मैं बैठा हूँ चाइना में और चाइना में सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे 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 गिरते गिरते हमें लगता था ये पाताल लोक तक पहुंच गई है। अब उसके नीचे भी कोई लोग है, वो भी वहां तक भी पहुंच गए जिसका हमने नाम भी सुना नहीं था। ये हालत है स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर, और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो एक दिन निकला है राम मंदिर बनने के बाद। हमें पता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। हांगकांग के अंदर मातम है कि भाई हमने इतनी देर अपनी पोजीशन को बना के रखा, ये भारत कहाँ से आ गया नीचे से, एक बंदर क्या बन गया, आपने हमारी स्टॉक मार्केट ही पीछे कर दी। मैं बार-बार लास्ट ईयर बोल रहा था 2023 में कि दुनिया बोलती है कि हम 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आई एम अ इकोनॉमिस्ट, मैं जानता हूँ चीज़ों को कैसे नंबर्स की गेम होती है। मैंने लास्ट ईयर बोला था और आपके शो के ऊपर भी बोला था कि अगले साल तक दिसंबर 2024 तक हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएँगे। मेरा अपना पूरा अनुमान है, हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं। आप सोच के देखिए जितनी हमारी जीडीपी है, उससे ज़्यादा की तो हमारी स्टॉक मार्केट है आज की डेट में। ये भी होता नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक है, 50% है स्टॉक मार्केट यहाँ की इकोनॉमी के, और हम लोग 100% को क्रॉस कर गए हैं। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ पुअर कंट्री एंड नॉट अ सुपर पुअर कंट्री आल्सो, जो कि कभी भी गिर सकती है। कई कंट्रीज होती हैं जो कभी भी लुढ़क सकती हैं, गिर सकती हैं, अगर कहीं से आईएमएफ से पैसे पूछे ना आए तो। हम उस किसी भी कैटेगरी को बिलॉन्ग नहीं करते। बल्ले ही बल्ले है, अब राम राज्य लेकर ही आएंगे हम लोग। जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो $4.3 ट्रिलियन पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज $4.2 ट्रिलियन। आईएमएफ कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टार परफॉर्मर, क्योंकि हम तो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान हमारे पास भी आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चार छिल्लू इतने भी लाओ। तो इन्वेस्टर आता है ना, उसका सबसे बड़ा एक ही होता है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर के सामने आईएमएफ का डाटा है, वो कहेंगे जी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3%। Real GDP growth rate 6.3%. I am sharing this data as of October 2023. World Economic Outlook. जब वो सारी चीज़ें देखते हैं
तो वो कहते हैं भाई ये तो ठीक है, दे आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, सो नीड नॉट टू बी वरीड, सो लेट्स इन्वेस्ट हियर। एंड देन जब आपको आईएमएफ सुपर परफॉर्मर कह दे, आईएमएफ आपको सुपर परफॉर्मर कह दे, तो फिर आपने क्या करना है उसके बाद? क्योंकि आप तो अब सुपर परफॉर्मर बन गए हैं ना। आप तो कह रहे हैं कि भाईजान हमें आईएमएफ ने कह दिया है। सो नरेंद्र मोदी की सारी जो स्टोरी है वो इंतहाई आसान हो चुकी हुई है। जैसे वो कह रहे थे कि इंडियन जो है दे आर ऑन द ट्रैक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी हैं। ठीक है जी, ग्लोबल हेडविंड्स को वो समझ रहे हैं। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हुई है, फ्रेगमेंटेशन हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन दे न्यू कि हमने क्या करना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने सही कहा कि राम मंदिर की वजह से भारत में जो पैसा आ रहा है उसकी तादाद बढ़ गई है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ही भारत में करीब $3 बिलियन तक का टूरिज्म पैसा आ सकता है, और इसीलिए भी लोग भारत में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये प्रोजेक्शन है कि फ्यूचर में भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी, और अयोध्या में राम मंदिर की वजह से और भी लाखों टूरिस्ट आएंगे जो अयोध्या में पैसा लगाएंगे, जो पैसा भारतीय इकोनॉमी में ही जाएगा। तो इस वजह से जो कंपनीज है उनकी जो प्रोजेक्टेड इनकम है वो भी बढ़ने की आशा है, इसलिए भी लोग उन्हीं कंपनी में और भी पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उन कंपनियों के शेयर्स की जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा ऊपर जा रही है। इससे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू $4 ट्रिलियन से क्रॉस कर गई है, जब भारतीय इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के आसपास है। और सुमित भाई ने जो कहा कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू उनकी जीडीपी से ज़्यादा नहीं होती, तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू $50 ट्रिलियन है, जबकि उनकी जीडीपी $25 ट्रिलियन के आसपास है। तो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू उनकी इकोनॉमी से दुगनी है। तो अमेरिका के मामले पे मुझे ये पता है, पर दूसरों के मामले पे पता नहीं है। चीन की स्टॉक एक्सचेंज 8 या 9 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि IMF ने जो कहा है कि भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, तो ये चीज़ IMF पिछले 2 साल से कह रहा है, और इसीलिए भी है क्योंकि चीन की इकोनॉमी नीचे जा रही है, और जो दुनिया में जंग हो रही है उसकी वजह से इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि दूसरी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।